ग्वालियर से खबर है जहां पर निजीकरण को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस सरकार बनी तो निजीकरण के फैसले को बदलेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सरकार बनी तो मोदी सरकार के तमाम फैसलों को पलट दिया जाएगा जो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। रेल के साथ साथ LIC जैसे संस्थान आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो ये वो संस्थान हैं जिन्होंने देश को मजबूत किया है, देश की बुनियादों को भी मजबूत किया है। और पिछले कुछ वक्त में लगातार जो फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं, बड़े संस्थानों को लेकर, बड़ी कंपनीज को लेकर, निजीकरण के, जिनमें 9 रत्न कंपनियां भी शामिल रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता मोहन प्रकाश का यह बयान सामने आया। कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में तो तमाम जो निजीकरण के फैसले मौजूदा सरकार ले रही है उसे बदल दिया जाएगा। विनोद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं मोहन प्रकाश, उनका बयान आया है निजीकरण को लेकर। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मोदी सरकार के तमाम फैसलों को पलट दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मकसूद, मोहन प्रकाश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। उनके हर बयान को पार्टी में गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि वो अधिकृत नेता हैं, इसलिए उनके बयान को कांग्रेस का बयान ही माना जाएगा। मोहन प्रकाश ने साफ कर दिया है कि जितने भी संस्थानों का निजीकरण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन सभी को केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर पलट दिया जाएगा और हर वो फैसला, हर वो संस्थान जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है वो निजीकरण के दायरे में नहीं रहेगा। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि रेल जैसे बड़े डिपार्टमेंट हों या LIC हों, जिनसे आम आदमी का सीधा संबंध है, इनको निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो गलत कर रही है, इसलिए जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सारे फैसले पलट दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम डिटेल के लिए। खबर अशोकनगर से, जहां पर कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट से हंगामा हुआ है, हड़कंप मचा। कलेक्ट्रेट के सोलर प्लांट रूम में धमाके की खबरें हैं। इसके बाद कुछ वक्त के लिए वहां पर भगदड़ भी बची। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़े। शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट के बाद ये आग लगी है। आगजनी की घटना से निपटने के इंतजाम वहां पर नहीं थे। ये बड़ी लापरवाही, वो भी कलेक्ट्रेट में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमूमन कोई भी इमारत या बिल्डिंग हो तो इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाता है, ख़ास तौर पर चाहे वो रिहायशी इलाका हो, कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई दफ्तर हो, कि वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आपदा के वक्त में हादसों से निपटने के लिए माकूल इंतज़ाम है या नहीं। चाहे वो आगजनी का कोई मामला हो या फिर किसी और तरह का कि आपदा, हादसा हो या धमाका हो। लेकिन ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला मामला है कि कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट जो है, धमाका, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सोलर प्लांट जो लगा हुआ था वहां पर, इसी कलेक्ट्रेट में सोलर प्लांट रूम में ये धमाका हुआ। धमाके के बाद की ये तस्वीरें भी आप देखें, कितनी देर तक वहां पर फॉल्ट वहां पर हुआ, शॉर्ट सर्किट वहां पर देखा गया और तमाम जो लोग थे वो अपने दफ्तर से, अपने कमरों से निकलकर बाहर की तरफ आ गए। ये देखें। लेकिन क्या पर्याप्त इंतज़ाम वहां पर थे? ख़ासतौर पर अगर आगजनी का कोई मामला वहां पर होता या शॉर्ट सर्किट और धमाके के बाद बिल्डिंग के बड़े हिस्से को कोई नुकसान पहुंचता या आगजनी की वहां पर कोई घटना हो जाती, तो इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम थे? सवाल दरअसल इसी को लेकर है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।